गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे बेटा आप सभी को पता है, हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, अभी चल रहा है। तो उसमें बेटा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, इंडिया के बारे में जान लिया बेटा, वो इंडिया की लोकेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, एंड देन इंडिया का साइज़ क्या है वो भी देख लिया। अगर वर्ल्ड मैप में बात करें तो कितने परसेंट एरिया आ जाता है वर्ल्ड में, वो भी हमने कल देखा था। एंड उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया के वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशंस हैं बेटा, वो भी देखे हमने। उसके बाद इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़ के बारे में भी हमने बेटा पढ़ा। तो आज का जो हमारा रहेगा व्हाट इज़ इनसाइड इंडिया। तो अभी तक तो बेटा हम देखते आए हैं इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एंड देन आज हम बेटा इंडिया के इनसाइड में क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज करो, आप सोचो कि आपके पास स्कूल ए में बेटा आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं जो 9th क्लास में हैं। तो उनको डिसाइड कर लिया बेटा एक ही क्लासरूम में बिठाया जाएगा और एक ही क्लास में उनको पढ़ाया जाएगा। तो 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैनेज भी किया जाएगा। तो एक तो आपके पास ये एग्जांपल है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। एंड देन उसके बाद बेटा आपके पास एक और एग्जांपल आ जाती है। हमारे पास एक तो ए स्कूल था, अभी एक बी स्कूल है। बी स्कूल में बेटा हमारे पास फिर वही 100 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास में, लेकिन जहाँ पे हमने उनको 3 सेक्शंस में बांट दिया, अराउंड 33 टू 34 के आसपास हमने एक एक सेक्शन को दे दिए। तो बेटा आप यहाँ पे आप एक बात सोचो कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्कूल थे, एक में तो एक ही सेक्शन में 100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास बी स्कूल में 3 सेक्शंस में आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आउटपुट क्या होगी, क्या जो हमारे पास ए स्कूल है वो अच्छे से पढ़ा पाएगा बच्चों को और मैनेज कर पाएगा, और जहाँ फिर हमारे पास जो बी स्कूल है वो कर पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा बी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 3 सेक्शन में बच्चे आ गए, हर एक सेक्शन में 33 टू 34 स्टूडेंट आ जाते हैं। उनको मैनेज करना बेटा बड़ा इजी है यहाँ, और उनको टीच करना भी बड़ा इजी है। अगर कंसंट्रेट करना हो किसी बच्चे पे तो हम एक एक पर भी फोकस कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमारी ए स्कूल में नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही बेटा इंडिया में है, इंडिया भी हमारी एक वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है बेटा इंडिया। तो इसको कंट्री को हमने क्या कर दिया, सेक्शंस में बांट दिया इसको मैनेज करने के लिए। इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल पॉपुलेशन एरिया है या फिजिकल एरिया है बेटा, उसको हमने 29 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज is that state have their own government at the state level, whereas union territories are directly ruled by the central government। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा जो स्टेट्स होती हैं उनकी तो अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे हम पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, पंजाब में अब क्या है, सीएम है हमारा कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उसकी गवर्नमेंट है। तो पंजाब का जो है सारा कंट्रोल कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के पास है। तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं बेटा हमारी, तो उनका जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे हमारी सेंटर में क्या है, गवर्नमेंट मोदी की है, पीएम मोदी है हमारा, बीजेपी, तो उसके हाथ में है बेटा यूनियन टेरिटरीज का कंट्रोल। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वर यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड। तो यूनियन टेरिटरीज कैसे फॉर्म्ड हुई, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं हमारे पास जिनको इंडिया में इंक्लूड किया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। कुछ स्टेट्स तो बड़ी छोटी हैं, उनको क्या कर दिया इन्होंने, यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया, जिनको डायरेक्ट है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये रहा बेटा आपका इंडिया का मैप। तो यहाँ पे देखिए डिविजन्स की हुई हैं इंडिया की। तो फर्स्टली हमारे पास नॉर्थ में चला जाता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ऐसे ऐसे बेटा, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे हमने बेटा इनको इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया 29 स्टेट्स में। तो आगे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, और
एरिया वाइज स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टेट। तो इंडिया की बेटा एरिया वाइज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन कौन सी हैं। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो देखो बेटा, आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ ओनली वन स्टेट है राजस्थान, जिसका एरिया काफ़ी बड़ा है दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो अगर हम सबसे छोटी स्टेट की बात करें तो हमारे पास बेटा यहाँ पे गोवा आ जाती है। देखिए गोवा सिर्फ एक डाउट सा ही है इंडिया के मैप में। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। इंडिया के बारे में हमने पढ़ा, इंडिया के इनसाइड में क्या है, कि इंडिया को कैसे डिविजन्स में बांटा है। तो आपका बेटा आज का जो होमवर्क रहेगा, आपने अपनी फेयर नोटबुक पे 29 स्टेट्स लिखनी है एंड देन उसके साथ में ही आपने 7 यूनियन टेरिटरीज के नेम भी लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।